बिहार दरोगा 1799 प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला कि रिजल्ट जो है बिहार दरोगा के लिए कब से जारी किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट का काउंटडाउन का सप्ताह वीक शुरू हो गया है और बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के 1799 पदों के लिए रिजल्ट अब कभी भी जारी किया जा सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुल कितने रिजल्ट आएंगे, क्योंकि 20 गुना अभ्यर्थी का किया जाता है तो वो आएगा। उसी से संबंधित जानेंगे कि क्या कट ऑफ क्या हो सकता है, और कट ऑफ में भी बात की जा रही थी चूँकि 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किन्हें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, किनके मार्क्स बढ़ेंगे किनके घटेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुख्य परीक्षा जो 19 अप्रैल की बात की जा रही है, तो क्या 19 अप्रैल को होना है, क्या इस पर भी कोई संशय, क्योंकि एडीओ के एग्ज़ाम जो है आप सभी को पता है कि इसी बीच में पड़ रहा है, क्योंकि एडीओ का एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा दिया गया और पहले से डेट निर्धारित कर दिया गया। इसी के बीच में 19 अप्रैल का बिहार दरोगा के 1799 पद का मुख्य परीक्षा का डेट दे दिया है। तो क्या ये डेट सही है जो लेटर जारी किया गया था और ऑलरेडी ऑथेंटिक लेटर है, तो इसमें क्या इसमें संशय है या फिर चेंज होने की कोई गुंजाइश है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर आगे जो चौथा पॉइंट जानेंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए जो एडिशनल है कि क्या रणनीति हो सकती है। तो चलिए वीडियो पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 5 पे। देख लेते हैं सबसे पहले जो आपके लिए रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो रहा है, उससे पहले देख लेते हैं कई लोगों के मन में था कि कट ऑफ क्या जा सकता है और कुल कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे। हमने बात किया था कि 11 लाख प्लस फॉर्म फिलअप किए थे, 50,000 लोगों के जो नाम जो रिजेक्ट कर दिए गए थे लिस्ट से। 18 जनवरी को मानने हमने बताया था कि लगभग 3.25 लाख से 4 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए और 21 जनवरी को दोनों शिफ्ट में लगभग 3.25 से 4 लाख, यानी लगभग जो है हमने बताया था कि 7 से 8 लाख, लगभग 7.5 से 8 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट ने 4 शिफ्ट में एग्जाम दिया है। देख सकते हैं कि बिहार में अभी जो रिजल्ट के काउंटडाउन से पहले का कि बिहार में राजनीतिक स्थिति में चेंजिंग होने को देखने में क्या रिजल्ट का इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि रिजल्ट अंतिम फेज में है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे स्थिति में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए 2 इम्पॉर्टेंट जो बिहार की जनता की तरफ से बताया जा रहा है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि बीच सफ़र में कहीं मेरा साथ छोड़ के तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। अब मुख्यमंत्री जी बीच सफ़र में हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं तो ये सही नहीं है, बीच स्थिति में वो बदल दे रहे हैं। इसीलिए इनके नाम पे दूसरा गाना जो चल जा रहा है, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, बाहुबली का गाना। तो यही बात है कि इसका कोई वैसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि रिजल्ट अपने अंतिम फेज में। देख सकते हैं हमारे चैनल बिहार दरोगा की तैयारी कराई जा रही और लगभग दोनों शिफ्ट में काफ़ी प्रश्न हमारे चैनल से करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज से भी आए थे। बिहार दरोगा की कट ऑफ की बात कीजिए जो कि काफ़ी ऑफिशियल डाटा के आधार पर हमने तैयार किया है और ऑथेंटिक है, इसी के आसपास आपके कट ऑफ रहने की संभावना है। रिजल्ट की भी बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। एक दफ़ा कट ऑफ काफ़ी डिमांड था, कट ऑफ एक दफ़ा देख लीजिए फिर रिजल्ट की बात कर लेंगे। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, 6 से 7 मिनट का, इसमें सभी पॉइंट को हम लोग कवर कर लेंगे। तो हमने देख लिया डेटा कि कितने लोगों के द्वारा फॉर्म फिलअप किया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। देख सकते हैं जनरल मेल के लिए जो कट ऑफ जो है, चूँकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, उन सबको करके बताया जा रहा है। और ये पिछले बार के कट ऑफ को एनालिसिस करके वीडियो बनाया गया। तो 62 से 64 क्वेश्चन ये एक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। 1 से 2 क्वेश्चन इधर से उधर देखने को मिल हो सकता है आपके 60 से 62 क्वेश्चन पे ही आपके ये हो। यहाँ पे 62 से 64 बनाया गया है, 61 से 63 क्वेश्चन के बीच में आपका ये कट ऑफ रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 62 से 64 क्वेश्चन जिनका है जनरल वाले सेफ है, यानी कि 64 प्लस हो या फिर इस रेंज के बीच में जो भी है, ये उनका रिजल्ट हो रहा है जनरल मेल के लिए। जनरल फीमेल की बात किया जाए 50 से 52 क्वेश्चन वाली गर्ल्स जो है सेफ हैं। बीसी मेल की बात किया जाए 60 से 62 क्वेश्चन। बीसी फीमेल की बात किया जाए 48 से 50 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस मेल की बात किया जाए 58 से 60 क्वेश्चन। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात किया जाए 46 से 48 क्वेश्चन। ईबीसी मेल की बात किया जाए 56 से 58 क्वेश्चन। फिर से हम बता रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन का आपको वेरिएशन मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ईबीसी मेल का कट ऑफ हो सकता है 55 के आसपास चला जाए या 57 के आसपास चला जाए, ये भी हो सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन का हमने वेरिएशन रखा। ईबीसी फीमेल की बात किया जाए 44 से 46 क्वेश्चन। एससी मेल की बात किया जाए यहाँ पे 52 से 54 क्वेश्चन। एससी फीमेल की बात किया जाए 40 से 42 क्वेश्चन। उसके अलावा एसटी
की बात किया जाए एसटी मेल का 54 से 56 क्वेश्चन, एसटी फीमेल की बात किया जाए 42 से 44 क्वेश्चन, एससी एसटी का कट ऑफ खास करके गर्ल्स का आपको कम ही देखने को मिल सकता है। फ्रीडम फाइटर जो है 55 से 57 क्वेश्चन, तो ये कट ऑफ रह सकता है। ऑलरेडी इसका बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाया गया था, अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ का। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि रिजल्ट का एक काउंटडाउन शुरू हो गया और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट यही था। तो बात किया जा रहा है आज शनिवार है, तो आज तो रिजल्ट आने की संभावना नहीं है इस वीक में। अब जो अगला वीक जो है आप सभी को पता होगा कि आज 7 तारीख है, संडे को 8 तारीख है, तो आएगा नहीं। हमने पहले भी बताया था कि होली के बाद ही पहले जिस दिन रिजल्ट आया था आप हमने बात किया था, उसमें जाकर कट ऑफ वीडियो भी बनाया था एग्जाम के बाद कि आपके मार्च में हमने बताया था कि 10 से 15 मार्च के आसपास रिजल्ट आएगा। स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था, देख सकते हैं वही आसपास होने की बात की जा रही है। तो 9 तारीख मंडे है, 9 तारीख से आपको जो है ये नया वीक जो है तैयार हो रहा है और इसके बाद से कभी भी आपके रिजल्ट हो सकता है मंडे को जारी किया जाए, ट्यूसडे को जारी किया जाए, वेडनेसडे को जारी किया जाए। ये जो वीक होता है यहाँ से जो 7 दिन का वीक होता है, आप कभी भी देख के जोड़ सकते हैं, जो या 10, 11, 12, 13, 14, 15 कभी भी जारी किया जा सकता है। तो देख सकते हैं अगला वीक जो है बिहार दरोगा का रिजल्ट का काउंटडाउन का वीक है और कभी भी आपके रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है कि बिहार दरोगा का रिजल्ट का काउंटडाउन जो है अगले वीक से शुरू हो रहा है, यानी सोमवार से स्टार्ट होकर सोमवार मंगलवार कभी भी आपके रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, आपके रिजल्ट इसी पे देखने को मिल सकता है। तो हमने ये रिजल्ट की बात की, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 15 से ऊपर नहीं जाएगा, इसी के बीच में आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ये लेटर जो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम की बात किया जा रहा है कि बताया जा रहा था कि इसमें 19 अप्रैल को हमको परीक्षा केंद्र अवेलेबल मांगा गया है कि हमें परीक्षा केंद्र अवेलेबल कराइए, क्योंकि हम 19 अप्रैल को जो है 2 पाली में जो है क्या करेंगे, हम मुख्य परीक्षा बिहार दरोगा के लेंगे। तब से ये बताया गया कि बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के जो है एग्ज़ाम जो 19 अप्रैल को होने को है। और लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक संशय बना दिया गया था, एक आपत्ति भी है इस डेट पे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं बिहार एडीओ का एग्ज़ाम का कैलेंडर बहुत पहले ही बताया गया था, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें देख सकते हैं कि बिहार एडीओ के एग्ज़ाम जो 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 को होना है, और इसी बीच में 14 को भी एग्ज़ाम है, 15 को भी एग्ज़ाम है, 17 को भी एग्ज़ाम है, 18 को भी एग्ज़ाम है, 20 को भी एग्ज़ाम है, 21 को भी एग्ज़ाम है। सिर्फ एक डेट यहाँ पर बच रहा है 19 अप्रैल। ये 19 अप्रैल बच रहा है और इसी 19 अप्रैल के डेट को जो है बिहार दरोगा के द्वारा जो है मुख्य परीक्षा का डेट इसमें घोषित किया गया है। तो स्टूडेंट के द्वारा देख सकते हैं, चूँकि सेंटर कहीं और रहता है, सेंटर सबका बहुत दूर दूर रहता है। 18 अप्रैल को आने के बाद देख सकते हैं कहीं आते आते लेट बहुत सारे एग्ज़ाम है, फिर 20 अप्रैल को एग्ज़ाम देने जाना आना बहुत ही बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो कि मेंटली डिस्टर्बेंस का पॉइंट है। तो आयोग को इस डेट पे विचार करना चाहिए। ये चाहे तो 21 के बाद जो भी संडे पड़ जाए, यानी कि जो 19 का 26 को भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, अगर आयोग बहुत तत्परता से, या फिर मई के जो फर्स्ट संडे पड़ सकता है कभी भी कराया जा सकता है, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी राहत भरा हो सकता है। तो आयोग को इस डेट पे विचार करना चाहिए, इस डेट को चेंज कर देना चाहिए ताकि छात्रों के लिए राहत की खबर। और हो सकता है कि आपको डेट चेंज देखने को मिल सकता है, या फिर आयोग जिस तरीके से देख सकते हैं कई बार एक डेट पे एग्ज़ाम भी हुए तो नहीं भी देखने को मिल सकता। अभी आयोग के हाथ पे कि आयोग क्या करता है। अब बात कर लेते हैं, तो इसका डेट के बारे में हमने बात कर लिया। मुख्य परीक्षा की रणनीति की बात किया जाए कि मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति क्या है, तो आयोग के द्वारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें रीजनिंग और उसके अलावा देख सकते हैं मैथ, ये दोनों सेक्शंस पे ज़्यादा कवरअप करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से लगभग जो है 18 से 20 प्लस क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो इस सेक्शन को कवर करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो साइंस के सेक्शन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4-5 सेक्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं, उस सेक्शन को कर लेना चाहिए। पहला है कि रीजनिंग वाले सेक्शन पे बात कर लेना चाहिए, दूसरा जो है मैथ वाले सेक्शन पे बात कर लेना चाहिए, तीसरा जो है साइंस वाले सेक्शन को कवर करना चाहिए। 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चौथा जो आप देख सकते हैं हिस्ट्री का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ज्योग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन से कवर कर लेने से लगभग जो देख सकते हैं यहाँ से आपके जो है 80 प्लस क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 20 प्लस के आसपास मैथ रीजनिंग से कवर होते हैं, 20 के आसपास 17 से 18 यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 60 हिस्ट्री के आसपास 20 यहाँ से क्वेश्चन होगा, और हिस्ट्री ले दे के आपका जो है 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ से कवर अप करने की रणनीति बताई जा रही है। उसके अलावा जो सेक्शन इकोनॉमिक्स हो जाते हैं, इंडियन पॉलिटी है, उन सबको भी ध्यान कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये 5 मेजर सेक्शन है, इन सेक्शन पे बहुत अच्छे से वर्क करने की आवश्यकता है, ताकि जो है
मेंस में रिजल्ट हो सके। इन सब से संबंधित अगर बात किया जाए, करंट अफेयर्स के भी 4-5 ऐसे पूछे नहीं जाते, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते, तो करंट अफेयर्स को भी देख लेने चाहिए 3-4 महीने के, क्योंकि यहाँ से भी कहीं अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये आपके हित में रहेगा अगर आप तैयार किए रहते हैं तो हमारे चैनल पे जो देख सकते हैं, बिहार दरोगा के लिए जो प्रीलिम्स के समय टेस्ट सीरीज भी चलाया गया था टॉप 500 के, तो वहाँ से 40 से 45 प्रश्न जीएस प्लस करंट अफेयर से आए थे। उसके अलावा देख सकते हैं बिहार के जनवरी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लासेस भी, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है। इसके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑलरेडी चलाई जा रही है, आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण से भी प्रश्न आते हैं, और ये सिर्फ करंट अफेयर्स ना सिर्फ बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा, आगामी किसी भी एग्जाम, चाहे 78 पोस्ट दरोगा के लिए हो, 72 बीपीएससी हो, TRE 4 हो, AD हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ऑथेंटिक वे में बताया जाता है। इस पीढ़ी के करंट अफेयर्स को आप कर सकते हैं। अगर इन सब की बुक को परचेज करना चाहे, बिहार दरोगा से संबंधित हमने ऊपर में जितने भी सब चीज़ को बताया कि ये बुक होना चाहिए मैथ रीजनिंग के लिए, तो ये कुछ बुक इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे इस पीढ़ी का करंट अफेयर्स हो, उसके अलावा मैथ रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल या अरिहंत का बुक हो, या फिर अन्य कोई भी राइटर का बुक हो। उसके अलावा घटना चक्र से आप सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, NCERT से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव हो, लुसेंट का बुक हो, दृष्टि IAS का बुक हो, NCERT का बुक हो, कोई भी बुक हो जो इससे संबंधित हो जाता है, सभी बुक को जो परचेज करने का जो है, जो लिंक जो है टैग कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने जो है 4 पॉइंट पे डिस्कस किया, मुख्यतः 3, और एक एडिशनल की तैयारी कैसे करनी, मुख्य परीक्षा कर रणनीति, इसके बारे में हमने बात की, क्या क्या बुक लिस्ट हो सकता है उस चीज़ के बारे में बात की, कौन मेजर 5 सेक्शंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बिहार दरोगा के लिए, उसको भी हमने बात की। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। 72 BPSC के एग्जाम डेट भी निर्धारित किए गए हैं, CGL 4 के एग्जाम डेट भी कैलेंडर में दिए गए थे। इन सब की तैयारी के लिए अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।